हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं MGA मल्टी ग्रुप एनालिसिस यूजिंग PLS-PM पार्शियल लीस्ट स्क्वायर पाथ मॉडलिंग। ये R के अंदर हम काम कर रहे हैं और ये पैकेज डॉक्टर गैस्टोन सांचेज ने बनाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जब इसको हम स्मार्ट PLS में करते हैं इसी काम को, तो शुरू हम हमेशा करते हैं डाटा फाइल से, और डाटा फाइल में चल के हम सबसे पहले एक ग्रुप बनाते हैं तो जनरेट डाटा ग्रुप एंड ऑन द ये पूछ रहा है किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ ये अलग अलग चीज़ें जिसके बेस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं अभी जेंडर को ले लेता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि MGA में हम यूज़ करते हैं टेस्ट या T टेस्ट या Z टेस्ट, तो इसीलिए इसमें दो ग्रुप को ही हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा ग्रुप हो तो हमें उसे बारी बारी करना पड़ेगा। मैं इनके नाम छोटे कर रहा हूँ ताकि आउटपुट में थोड़ी सी जगह बन जाए। ओके, अब जब भी मैं कुछ रन करूँगा तो ये डाटा ग्रुप अलग से एक ऑप्शन आएगा। सो लेट मी रन PLS एल्गोरिथम, या हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये सारे फॉर्मेटिव हैं। ये चीज़ मैं एक आपको बताऊँ, मेरे मैक्सिमम वीडियो में मैंने लिया हुए हैं ये सारे के सारे रिफ्लेक्टिव स्केल, लेकिन मैंने हमेशा इसको यूज़ कर लिया है। अगर आपका सारा रिफ्लेक्टिव है तो आपको बेसिकली कंसिस्टेंट PLS को यूज़ करना चाहिए, पर क्योंकि PLS एल्गोरिथम रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव दोनों ही ले लेता है तो मैंने ऊपर वाला यूज़ कर लिया। पर इट्स ऑलवेज गुड अगर आप नीचे वाला कंसिस्टेंट को यूज़ करें। हाँ, अगर एक भी आपका फॉर्मेटिव है तो फिर आपको ऊपर वाला ही यूज़ करना चाहिए PLS। तो हम कंसिस्टेंट को करके देख लेते हैं। कंसिस्टेंट, अब यहाँ पे एक अलग से चीज़ पूछ रहा है डाटा ग्रुप, तो इसको बता दीजिए कि सिलेक्ट ऑल हमें ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेटली रन करना है। सो लेट्स रन इट सेपरेटली। अब आउटपुट में हमारे पास ये तो आ गया टोटल का, नेक्स्ट ये आ गया बॉयज़ का और ये आ गया गर्ल्स का। ये ऐसे अलग अलग आएंगे हमारे पास। ओके, और जब हम इसको यूज़ करेंगे, अभी मैं इनको तो बंद ही कर देता हूँ। मल्टी ग्रुप एनालिसिस के लिए मुझे क्लिक करना है कैलकुलेट मल्टी ग्रुप एनालिसिस। इसके अंदर भी बॉयज़ और गर्ल्स, तो इसका मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा कैटेगरी भी हैं, तब भी आप एक ग्रुप 1 में और एक ग्रुप B में किसी एक को ही सिलेक्ट कर पाएंगे, दो का ही कंपैरिजन आप कर पाएंगे। सो लेट्स चेक दिस आउट। ये हमारा जो डिफरेंस है दोनों के पाथ कोफिशिएंट का, तो अगर आप देखना चाहिए इनका बॉयज़ और गर्ल्स का है कितना, वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। बॉयज़ में गर्ल्स में इनके पाथ कोफिशिएंट कितने हैं, और उनका जो डिफरेंस है ये है 6, ये है 10। बड़ा अजीब सा लग रहा है, 10 तो नहीं होना चाहिए ओके गर्ल्स के केस में, और ये उनका डिफरेंस आ रहा है। अब जो हम यूज़ करते हैं R स्टूडियो का PLS-PM, इसमें कंसिस्टेंट एल्गोरिथम नहीं है, तो इसको मैच करने के लिए मुझे PLS ही यूज़ करना पड़ेगा विद डाटा ग्रुप बोथ। अब यहाँ देख लेते हैं PLS-PM में कैसे करेंगे। सबसे पहले रिक्वायर कर दिया, डेमो फाइल मैंने अटैच कर दी, तो ये कह रहा है कि पहले से अटैच है। क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, R-बाइंड तीनों को इकट्ठा कर दिया। ये मैट्रिक्स में बता चुका हूँ, मैट्रिक्स एक्सेल की फाइल से हम बनाते हैं। कॉल नेम्स इज इक्वल टू रो नेम्स। इनर प्लॉट देख लेते हैं, तो इनर प्लॉट में हमारा आ गया क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी से लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी। बेसिक मीडिएशन है ये। इनका डाटा प्रोवाइड कर दिया और इसको रन कर देते हैं PLS-PM। बूटस्ट्रैप मैंने अभी 500 का लिया है, पर ये काफ़ी लार्ज नंबर, मिनिमम 2000, प्रेफरेबली 5000 लेना चाहिए। और ये हमारा रन हो गया है, और अगर हम समरी करेंगे तो सारा आ जाएगा इसमें, समरी ऑफ XX में। पर अभी हम करना चाह रहे हैं कि बूटस्ट्रैपिंग के साथ हम करें मॉडरेशन। तो इसके दो मेथड्स हैं। नंबर 1, इसका एक दूसरा पैकेज में, इसी पैकेज में दूसरे फंक्शन का नाम है PLS-PM.groups। तो PLS-PM.groups में हमें ये जो XX है इसको डालना पड़ेगा, और हम इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोई भी फैक्टर, जैसे जेंडर है। पर जेंडर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे अगर आप चेक करें, जेंडर
कहाँ है जेंडर, प्रोफेशन, जेंडर, ये तो टेक्स्ट लेगा इसे, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया एज डॉट फैक्टर, जिससे इस टेक्स्ट का बन जाएगा फैक्टर। फैक्टर आपको याद होगा नॉन मीट्रिक को फैक्टर बोलते हैं। मेथड बूटस्ट्रैप या मेथड हम परमुटेशन भी कर सकते हैं। और एज डॉट फैक्टर में जो आप वेरिएबल लें उसमें 2 ही कैटेगरी होनी चाहिए, 3 होगा तो ये काम नहीं करेगा, उसको आपको खुद से करना पड़ेगा। तो रन करके देख लेते हैं। ये 500 पे भी थोड़ा सा टाइम लेगा, ये क्विकली रन करते हैं। और अगर आपको ये चाहिए कि इसके बॉयज़ और गर्ल्स का सेपरेटली देखें पैकेज कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने MGA तो ओवरऑल देख लिया कि डिफरेंस है या नहीं, लेकिन PLS एल्गोरिथम से मैंने देखा है कि वो वैल्यूज़ कितनी है। लाइक 462 यहाँ पर आ रही है कंप्लीट की, बॉयज़ की आ रही है 561, गर्ल्स की आ रही है 423। तो इसके लिए हमें अलग से करना पड़ेगा। ओके, मैं एक बार इसको क्लियर करके दोबारा रन कर लेता हूँ ये। तो इसमें एक अच्छी बात ये आती है, जो डॉक्टर गैस्टन सांचेज हैं, इन्होंने उसका रिजल्ट भी लिख दिया साथ में। लास्ट कॉलम में ये भी लिखा जाएगा इफ रिजल्ट है या नहीं है। पर हाँ, 500 के सैंपल पे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, थोड़े मिसलीडिंग हो सकते हैं। इट्स ऑलवेज गुड अगर हम 5000 या मिनिमम 2000 पे यूज़ करें। ओके, चेक करते हैं। स्केल ऑफ डाटा ट्रू, स्केल करते हैं हम, वेइंग पाथ है, बूटस्ट्रैपिंग मेथड यूज़ किया है, 500 पे रेप्लिकेट किया है। तो क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन बॉयज़ में 0.51 है, तो चेक कर लेते हैं ये। क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन बॉयज़ में 510 है, ठीक है। और गर्ल्स के केस में 47 है, तो गर्ल्स के केस में 476 है, ठीक है। इसी तरह लॉयल्टी वगैरह आप सब चेक कर लीजिए। मैं डिफरेंस देख लेता हूँ बूटस्ट्रैपिंग में जाके। क्वालिटी लीड्स टू लॉयल्टी 138 का डिफरेंस है, 138। क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन 0.03, तो बहुत ही छोटा है। और 2514, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मॉडुलस लिया जाता है 2514। तो क्या डिफरेंस आया? स्मार्ट PLS का बोलना है तीनों में नहीं आया, P वैल्यू 0.05 से बड़ी है, लेकिन हमारी एक वैल्यू 0.05 से छोटी भी आई है। और यहाँ पर लिखा रहा है हाँ दोनों में डिफरेंस है, पर ये आपको चेक करना चाहिए लार्ज सैंपल पे। आई होप तब आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा। सेकंड हम काम करते हैं परमुटेशन पे। तो परमुटेशन एग्जैक्टली 2 के लिए ही बनाया है, तो परमुटेशन यहाँ पर भी है। परमुटेशन पूछता है अच्छा ग्रुप बताओ 2 स्पेसिफिकली, तो एक बॉय है और एक गर्ल है, बाकी 2 टेल्ड पे 0.05 के ऊपर रन करते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी इसको रन कर लेते हैं हम परमुटेशन। तो सिर्फ मेथड इज इक्वल टू परमुटेशन कर दिया मैंने, और इसको भी रन कर देते हैं। सो परमुटेशन में आ रहा है तीनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये सीधा ही बॉयज़ का दे रहा है, गर्ल्स का दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है, उनकी P वैल्यू और लिमिट्स। जो R का आता है ये ऑलमोस्ट सेम आता है। अच्छा, ये कई बार आ जाता है, नो कन्वर्जेंस, इससे कोई बात नहीं है, इसको फिर से एक बार रन कर दीजिए। या लार्ज यहाँ पे ले अगर रिपीटिशन परमुटेशन के बूटस्ट्रैपिंग के, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इट्स कॉमन प्रॉब्लम, ये आ जाती है बीच बीच में, इसको दोबारा रन कर लें और कोई इशू नहीं है। सो परमुटेशन के रिजल्ट भी अगर आप मैच करें ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं यहाँ पे 5 6 1 4 2 3 एक्सेट्रा। और यहाँ से भी वही आते हैं 5 1 5 6 0 5 है ये इंक्रीज डेसिमल प्लेस 5 6 0 5 5 1 एक्सेट्रा। और तीनों की वैल्यू आई, कोई डिफरेंस नहीं, इसका सेम आया है। तो ये परमुटेशन के रिजल्ट तो हूबहू सेम आते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैपिंग के सैंपल पे थोड़े डिपेंड करते हैं। लार्ज सैंपल लीजिएगा, बूटस्ट्रैपिंग पे थोड़ा सा आपको देखना होगा। अगर आपको देखना है कि दोनों ग्रुप में है कितना एक्चुअली, जैसे, और मुझे डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना हो, जैसे यहाँ पे ये है डाटा ग्रुप अभी कंप्लीट के लिए, तो अगर मैं इसको रन करूँ PLS, एक्चुअली हमें यूज करना चाहिए यहाँ पे कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें सारे हमारे रिफ्लेक्टिव हैं, पर जनरली मैं PLS पे ही मैं कर देता हूँ, पर एक्चुअली आपको वो यूज़ करना चाहिए कंसिस्टेंट। तो यहाँ बॉयज़ गर्ल्स सेपरेटली हैं,
कंसिस्टेंट मैं अभी इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि आर का जो पैकेज है उसमें कंसिस्टेंट पीएलएस अभी नहीं है। सो अब आप अपना डायग्राम देखिए, ये आपका डायग्राम है कंप्लीट के लिए, ये बॉयज़ के लिए और ये गर्ल्स के लिए। तो अगर आपको ऐसे अलग अलग इनको रिप्रेजेंट करना है वैल्यू को, आर में भी हो जाएगा। तो उसमें हमें काम ये करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे अपना डाटा सेट अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसेट एक कमांड यूज कर लेता हूँ, डेमो जेंडर इक्वल टू बॉयज़। तो ये एक अलग फाइल होगी और ये अलग फाइल होगी गर्ल्स वाली। और अब मैं जो PLSPM रन कर रहा हूँ उसको मैं बॉयज़ के लिए सेपरेटली रन कर देता हूँ। तो थोड़ा छोटा सैंपल होगा एज कम्पेयर्ड, मैंने सबसेट बना लिया है। और इसी तरह से जो गर्ल्स के लिए उसको भी रन कर देते हैं। और अब हम अपना प्लॉट करके देख सकते हैं इसको। तो जब हम ओवरऑल प्लॉट करते थे, XX करूंगा मैं तो मेरा ओवरऑल प्लॉट आ जाएगा, और XX_boy करूंगा तो बॉयज़ की वैल्यू आ जाएंगी। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। सो कंसोल ऑन द लेफ्ट, अब देखिए प्लॉट करके देख लेते हैं। और एरो पोजीशन मैंने 0.3 कर दी है। ये है मेरा बॉयज़ के लिए, ये है गर्ल्स के लिए। और अगर मैं करता हूँ प्लॉट XX, एरो पोजीशन की कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ये है कंबाइंड के लिए। तो इसमें हम इनको सेपरेटली भी रन कर सकते हैं, और मॉडरेशन के लिए हमने यूज़ किया PLSPM.groups। अब इसमें मॉडरेशन एक्चुअली दो तरीके का होता है, एक होता है कैटेगोरिकल, एक जिसको इंटरेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ हमने डिस्कस किया है कैटेगोरिकल के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।